नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से अरविंद परमार मैथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहला आपका जो है राजस्थान स्थित राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सबसे पहला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। इसके क्षेत्रफल जो है वो है 282 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है या इसकी आपके स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 के इसके अंदर जो है आपकी स्थापना हुई थी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, उसकी उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से जो है जीव है, वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो ये तेंदुआ, रीछ और जरख, इस प्रकार के कुछ यहाँ पर जीव रहते हैं। बाघ, तेंदुआ, रीछ और जरख। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ जैसे कि थोकड़ा वन है, टाक वन है, सालर और बरगद, इस प्रकार के यहाँ पर जो है वृक्ष हो हैं। ठीक है, तो फिर से आपको देख लेते हैं भाई। ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। क्षेत्रफल कितना है? 282 वर्ग किलोमीटर। और स्थापना वर्ष कौन सा? तो 1980। जीव, वन्य जीव कौन कौन से? बाघ हैं, तेंदुआ, रीछ और जरख। ठीक है, और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ थोकड़ा, टाक, सालर, बरगद। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं। उसके बाद में अगला है आपका केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते होंगे भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपके 28 पॉइंट में 73 वर्ग किलोमीटर, 28 पॉइंट में 73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1981 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर वन्य जीव कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर अप्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, वन्य जीव। उसके बाद में प्रमुख प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पर बबूल है, कदम्ब और आपके जामुन, इस प्रकार से यहाँ पर आपके वृक्ष हैं। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है। क्षेत्रफल 28 पॉइंट में 73 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1981 में हुई थी। वन्यजीव अप्रवासी पक्षी जो बाहर से पक्षी आते हैं वो। और प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी थी? इस प्रकार प्रजातियाँ यहाँ पर दे रखी है, बबूल, कदम्ब और जामुन की। तीसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंदर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 273 पॉइंट में 8 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 273 पॉइंट में 8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में वन्य जीव कौन कौन से? तो बाघ, सियाघोष, बिल्ली और आपके मोर। ठीक है, बाघ, सियाघोष, बिल्ली और मोर आपके यहाँ पर वन्य जीव हैं। उसके बाद में प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ, वृक्ष कौन कौन से हैं? जैसे कि थोकड़ा वन है, कोस की फली, सालर हो गया। उसके बाद में अगला आपके सालर की फली, आपके कोस की फली वाला हो वो सालर, इस प्रकार के यहाँ पर वृक्ष हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले आपके यहाँ पर दे रखा है कि भाई है कहाँ पर? तो अलवर के अंदर है। उसके बाद में अगला है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 273 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपके स्थापना, तो स्थापना इसकी हुई थी 1982 में। उसके बाद में वन्यजीव कौन कौन से? तो वन्यजीव आप सभी जानते हैं, बाघ, सियोग और बिल्ली, मोर। ठीक है, और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ कौन कौन सी? तो ये आपके वृक्ष प्रजाति दे रखी है, आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद में अगला आपके सामने राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वो टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है, नाम है राजस्थान GK क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान GK क्वेश्चन करके आपका टेलीग्राम है, आप सर्च करना, मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं और इसकी PDF है वो पा सकते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने दे रखा है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके ये बहुत ही बड़ा मरु उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और ये जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर विस्तृत है स्थान। और क्षेत्रफल इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है कि 3162 पॉइंट में 00 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। वन्य जीव कौन कौन से? एक तो मरु बिल्ली है और एक गोडावण, ये दो यहाँ पर वन्य जीव हैं। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ कौन कौन सी है? तो खेजड़ी, बेर, सेवण और फोग। ठीक है, खेजड़ी है, बेर है, सेवण घास है। गोडावण की प्रजनन स्थली इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या है? गोडावण की प्रजनन स्थली आपके गोडावण की प्रजनन कौन सी? सेवण, फोग है, इस प्रकार से वृक्ष है। ठीक है, अगला आपके सामने है वो है मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपके कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, उसके बाद में इसका क्षेत्रफल 200.54 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 2006 में हुई थी। वन्यजीव कौन कौन से? साता, सांभर, सिंकारा, भेड़िया
यहाँ पर वन्यजीव कौन कौन से हैं? सांता, सांभर, शिकारा, भेड़िया वन्यजीव हैं। प्रमुख वृक्ष की प्रजातियों की बात करें तो बबूल है, इमली है, बेर है और ढाक, ये प्रकार की यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो हैं आपके वृक्ष की प्रजातियाँ, ठीक है। उसके बाद में अगला आपके सामने जो अभ्यारण्य है वो है आपके सामने राजस्थान स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में स्थित कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो सरिस्का, सरिस्का आपके कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें, सरिस्का की क्षेत्रफल कितना है? तो 219.00 वर्ग किलोमीटर, 219.00 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और यहाँ पर वन्यजीव कौन कौन से हैं? तो बाघ हैं, सियाघोष, बिल्ली और मोर। बाघ, सियाघोष, बिल्ली और मोर आपके यहाँ पर क्या हैं? सरिस्का के अंदर आपके वन्यजीव हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पर बात करें सरिस्का के अंदर की प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो धोकड़ा वन है, कोस की फली है, सालर, ये सभी इसकी क्या है? वृक्ष की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने राम सागर। राम सागर आपके सामने जो है ये वन्य अभ्यारण्य जो है आपके कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें 34.46 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1955 में हुई थी। वन्यजीव गिद्धड़ और भेड़िया दो प्रकार के वन्यजीव हैं। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ की बात करें धोकड़ा, खेर और गोया, गोया यहाँ पर की क्या है? वन्यजीव आपके प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है केसर बाग। केसर बाग आपके कहाँ पर स्थित है? तो केसर बाग आप सभी जानते हैं आपके धौलपुर के अंदर स्थित हैं। और इसका क्षेत्रफल सवदा पॉइंट में 76 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और केसर बाग के जो है यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव आते हैं? तो भेड़िया, जरख, लोमड़ी, सीथल, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की बात करें धोकड़ा, कुमठा और रोंज, यह प्रकार के यहाँ पर क्या है? वन्यजीव हैं, ठीक है। वन्यजीव हैं और यहाँ पर आपके प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं। उसके बाद में अगला है कि वन विहार। वन विहार जो राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके धौलपुर के अंदर है। और ये 25 पॉइंट में 60 वर्ग किलोमीटर, कितना? राजस्थान में 25 पॉइंट में 60 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में इसका स्थापना वर्ष है वो 1955 है। और वन्यजीव यहाँ पर सभी प्रकार के वन्यजीव आते हैं। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ कमल, कमल यहाँ पर प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। कहाँ पर? वन विहार में, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि दर्रा, दर्रा राजस्थान राज्य अभ्यारण्य जो है दर्रा अभ्यारण्य यह आपके कोटा झालावाड़ के अंदर है। और 80 पॉइंट में 75 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। क्षेत्रफल इसका जो है बात करें, ठीक है। स्थापना वर्ष 1955 में कर। वन्यजीव बाघेरा, गागरोनी तोता, ठीक है, गागरोनी तोता और बगैरा यहाँ पर है। उसके बाद में प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ धोकड़ा, खेर, तेंदुबिया, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपके सामने जयसमंद। जयसमंद जो है आपके उदयपुर के अंदर है। इसका क्षेत्रफल है वो है 52 पॉइंट में 34 वर्ग किलोमीटर। और इसके अंदर बात करें इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव हैं? तो बगेरा है, लकड़बग्गा भी हैं। और आपके प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ कौन कौन सी? केवड़ा और ढाक, केवड़ा ढाक यहाँ पर दो प्रकार की प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं, ठीक है। अगला है आपके सामने आबू, माउंट आबू। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके सिरोही के अंदर स्थित है। इसकी क्षेत्रफल 112 पॉइंट में 58 वर्ग किलोमीटर है। इसका स्थापना जो है 1960 के अंदर हुई थी। और इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? जंगली मुर्गे और वगैरह इसके अंदर जंगली जीव आपके और वगैरह इसके आप वन्य जीव आते हैं। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ की बात करें तो यहाँ पर आम आपके, जामुन और गुलर, इस प्रकार के यहाँ पर कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे आपके हैं ताल सापर। ताल सापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके सुरू के अंदर है, ठीक है। जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आपके CET 2024 के अंदर लगभग एक क्वेश्चन था। CET 2000 क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया। CET 2024 के अंदर शायद ये क्वेश्चन था कि जो ताल सापर वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7.19 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 7.19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना इसकी 1971 के अंदर हुई थी। और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो मेथिया घास, लाना, झाड़ियाँ यहाँ पर जो है इस प्रकार के कुछ वृक्ष होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ताल सापर वन्य जीव अभ्यारण्य शुरू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ताल सापर के किस जीव के लिए या किस वन्य जीव के लिए आपके प्रसिद्ध है? तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में अगला आपके जो है कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पाली, उदयपुर और राजसमंद के अंदर विस्तृत है। कहाँ पर? पाली, उदयपुर, राजसमंद। क्षेत्रफल आपके बात करें 708 पॉइंट में 57 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग की बात करें तो स्थापना वर्ष का 1971। वन्यजीव भेड़िया हैं,
लकड़बग्गा, भेड़िया लकड़बग्गा यहाँ पर वन्य जीव है। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ धोकड़ा, सालर और संदन। धोकड़ा, सालर और संदन यहाँ पर क्या है आपके प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला आपके सामने है जवाहर सागर। जवाहर सागर वन्य जीव उद्यान आपका कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। 153 पॉइंट में 41 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जीव वन्य जीव कौन कौन से, घड़ियाल हैं, मगरमच्छ, ठीक है। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए है जो है जवाहर सागर। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ धोकड़ा वन और बांस वन यहाँ पर जो है प्रकार के वन है, ठीक है। अगला है आपके सामने सीता माता। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये बन जाता सीता माता वन्य जीव अभयारण्य आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है और उदयपुर। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर इसका जो है कुछ भाग इसके अंदर आता है सीता माता का, ठीक है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके यहाँ पर बन जाता है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आपके देखिए क्षेत्रफल इसका जो है 422 पॉइंट में 9,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और स्थापना वर्ष आपके 1979 यानी कि 1979 में आपका जो है आपके यहाँ पर स्थापना इसकी हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर वन्यजीव कौन से हैं, तो उड़न गिलहरी है और रिछ यहाँ पर आपके वन्यजीव पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष प्रजाति की बात करें, सागवान है, बांस है, महुआ यहाँ पर प्रमुख वृक्ष हैं। उसके बाद में अगला है आपके सामने राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य। राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य आपके कोटा है, सवाईमाधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, बूंदी के अंदर है। इसका क्षेत्रफल बात करें तो 280 वर्ग किलोमीटर। और स्थापना वर्ष वही आपका 1979 के अंदर। उसके बाद में घड़ियाल, मगरमच्छ और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ कौन कौन सी, बबूल, खैर और शीशम, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। जैसलमेर बाड़मेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान और इसका जो है क्षेत्रफल की बात करें 3,162 वर्ग किलोमीटर है। और आपकी बात करें यहाँ पर स्थापना 1980 है। मरु बिल्ली, घोड़ावण प्रजाति खेड़ी से आप होगा आपके पहले पढ़ चुके हैं ये तो। नाहरगढ़, आपके नाहरगढ़ जो है आपके कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है नाहरगढ़। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 50 किलोमीटर है, 50 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और स्थापना वर्ष इसके बाद 1980 के अंदर हुई थी स्थापना। और वन्यजीव सियार है, नीलगाय वगैरह। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ धोकड़ा, सालर, तेंदू, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं रामगढ़ विस्तारी। तो रामगढ़ विस्तारी आपके कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। और 1900 आपके 252 पॉइंट में 79 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। स्थापना 1982 में हुई थी। वन्यजीव आपका कौन कौन से, बाघ, सांभर, सुअर। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ धोकड़ा और सुरेल यहाँ पर प्रमुख है वो वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं आपके सामने है जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ आप सभी जानते होंगे कि जमवा रामगढ़ जो यहाँ पर जम्मा माता का मंदिर है इसलिए इसका नाम पड़ गया जमवा रामगढ़, जो आपके जयपुर के अंदर है। और ये आपके जयपुर स्थान जो है यहाँ पर आपके जयपुर के अंदर स्थित है। 300.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थापना वर्ष 1982 के अंदर स्थापना हुई थी। और वन्यजीव आपके बघेरा, जरक, भेड़िया। उसके बाद में प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ खस और आम, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं अगले वन्यजीव अभयारण्य की, जो है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। आपको एक सवाल बनता है कि भैंसरोड का किला भी कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद में आपके क्षेत्रफल की बात करें तो 229 पॉइंट में 1,000 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और इसका स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। कब हुई थी, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में वन्यजीव कौन कौन से, बघेरा, रिछ हैं। उसके बाद में प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ धोकड़ा, सालर, गुर्जर, ठीक है। शेरगढ़ रिच अचरौली, शेरगढ़ कहाँ पर है, अचरौली के अंदर है। शेरगढ़ अचरौली आपके 12, शेरगढ़ अचरौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, 12 के अंदर है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 58 पॉइंट में 71 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 1983 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और वन्यजीव बघेरा, जरक, रिच यहाँ पर वन्यजीव हैं। और प्रमुख वृक्ष प्रजाति की बात करें तो सिरोजी, मियाँ और बेल। उसके बाद में अगला आपके सवाल है कि टाटगढ़ रावली। टाटगढ़ रावली जो है ये आपके कहाँ पर है, टाटगढ़ रावली जो है अजमेर और पाली के अंदर है विस्तृत। क्षेत्रफल की बात करें तो 463.0 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना है वो 1983 में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में इसके जो वन्यजीव कौन कौन से, तो बघेरा, रिछ और जरख। उसके बाद में प्रमुख वृक्ष जो हैं प्रजातियाँ वो हैं धोकड़ा, धावड़ और सालर, ठीक है। उसके बाद में अगला आपके सामने है कि केला देवी। केला देवी आप सभी जानते हैं करौली के अंदर है। केला देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, केला देवी वन्यजीव अभयारण्य आपके करौली के अंदर है।
ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपके 776.38 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद में इसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो ज़्यादातर 1955 और आपके 1983, ठीक है, सॉरी 1955 आपके हैं, 55 और 1983 आपके यहाँ पर स्थापना जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है और ऐसा कुछ दिख रहा है इलाका तो आपको दोनों में से एक करना, लगभग आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा पूरा रटना पड़ेगा इस चीज़ों को, दिख रहा है, ठीक है। बिना रटे ये चीज़ आपको याद नहीं होगी, ठीक है, रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। वन्य जीव कौन सा? बगेरा, रीछ, जरख। प्रमुख वृक्ष प्रजातियां थोकड़ा, यहाँ पर इस प्रकार के एक प्रकार का यहाँ पर वन पाया जाता है। उसके बाद में फुलवारी की नाल, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है कि फुलवारी की नाल जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। क्षेत्रफल की बात करें 492.68 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1983 इसके अंदर स्थापना हुई थी। और वन्य जीव आपके बगेरा है, जरख है, वनबिला। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियां सागवान, महुआ और थोकड़ा। सागवान, महुआ और थोकड़ा प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके बाद में आपके बात करें सवाई मानसिंह जो आपका अभयारण्य है वो स्थान आपके याद करें तो स्थान आपका सवाई माधोपुर है, ठीक है। उसके बाद में 127.73 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल। स्थापना 1984। वन्य जीव बाग बघेरा और प्रजातियां रोहिड़ा। उसके बाद में अगला बात करते हैं तो 28वां आपका है बंद बरेठा। बंद बरेठा बांध कहाँ पर है? तो आपको याद रखना भरतपुर के अंदर है। और बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। 199.50 वर्ग किलोमीटर इसकी जो क्षेत्रफल है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। और मारवी, सेलम और गटबोर यहाँ पर आपके प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं। उसके बाद में आपका सज्जनगढ़ आप सभी जानते होंगे कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ एक किला भी है जो आपके वर्तमान में पुलिस चौकी के रूप में तौर के स्थान पर है, जिसको गुलाब कहते हैं, ठीक है। गुलाबों के लिए प्रसिद्ध सज्जनगढ़ आपका दुर्ग है, वो आपको सज्जनगढ़ दुर्ग के अंदर भी क्वेश्चन आपके कई सारे बनते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 5.19 वर्ग किलोमीटर है। और स्थापना वर्ष 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सांबर और शीतल यहाँ पर प्रमुख वन्य जीव हैं। और बात करें प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ थोकड़ा, सालार और धावड़ा यहाँ पर प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला है आपका लास्ट बच्चा है बच्ची चित्तौड़गढ़, ठीक है। और बच्ची चित्तौड़गढ़ आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्षेत्रफल की बात करें तो 138.69 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और 1988 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और बघेरा आपके जरख यहाँ पर क्या है? वन्य जीव हैं। और प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ टाक, सागवान और बाँस। टाक, सागवान और बाँस यहाँ पर आपके प्रमुख प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए सभी। अब आपको इसकी PDF है वो आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है। जीके आपका मिल जाएगा, जीके राजस्थान जीके क्वेश्चन, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको PDF है वो इसकी मिल जाएगी। और भी वीडियो डालेंगे उसकी PDF वही आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।